जी, आपको एक ट्रांसमिशन में हम खुशामदीद कहेंगे और आज जो हम सूरत हाल पर बात कर रहे हैं वो गुफ्तगू ये होगी कि अदलिया की इज्जत और फाजिल जजेस के लिए जो वक़ार है उसके लिए बोल बोल रहा है, बोल खड़ा है। और एक तरफ हम देख रहे हैं कि अदालत उज़्मा में आइन की सुर बुलंदी के लिए इलेक्शन की जो केस है वो ज़ेर समाअत है। दूसरी तरफ PDM सिर्फ ज़ाती मफाद की खातिर आइनी तकाज़ों को बालाए ताक रखना चाहती है। लिफाफा सहाफ़ियों के जरिए फाजिल जजेस पर ढके छुपे अल्फाज में तनकीद भी की जा रही है और मरियम नवाज को जब भी मौका मिलता है वो खुलकर अदलिया को हदफ बनाती हैं। ऐसे अदलिया को सराहना पड़ेगा और फाजिल जजेस जो कि मुल्की मफाद की खातिर ज़ाती हमलों पर दरगुजर से काम ले रहे हैं। और हमने आज एक पोल भी कराया है, बोल का जो ट्विटर अकाउंट है, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट, कि आप क्या समझते हैं कि इस पर पैमरा को भी नोटिस लेना चाहिए इस तरह की सूरत हाल पर। बैरिस्टर राजा आमिर अब्बास शुरू करने के लिए उनको हम वेलकम कहेंगे। राजा आमिर अब्बास साहब, ये जो अदलिया के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जा रही है, माजी में भी हमने देखा कि पहले भी इस तरह की मुहिम चलाई जाती रही हैं, अब भी हम देख रहे हैं कि बाकायदा मुहिम भी चलाई जा रही हैं, जजेस के ख़िलाफ़ जलसों में नाम लेकर तकरीरें की जा रही हैं, मलाइन किया जा रहा है। और एक ऐसे वक्त में ये सब कुछ हो रहा है राजा साहब जब सुप्रीम कोर्ट में एक अहम मुकदमे की समाअत हो रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं कि ये सब कुछ हो रहा है और अब देखना ये है कि ये सब कुछ क्यों कर रही है मौजूदा हुकूमत या PDM या उसकी जो जमातें हैं। तो हमें एक नज़र ये आता है कि दो इसके बेसिक बुनियादी जो से हैं उनके एलिमेंट्स हैं। एक तो ये है कि जी वो जो पॉलिटिकल नैरेटिव होता है जब अवाम के पास वो नहीं हो किसी पार्टी का और वो ये देख रही हो कि जी इलेक्शंस करीब आ गए हैं, तो हमने पॉलिटिकल नैरेटिव अपना एक डेवलप करना है, क्योंकि उन्हें नज़र आता है कि जो हमारी कारकर्दगी है, जो हमारी परफॉर्मेंस है, वो तो ऐसी है कि अवाम इस वक़्त इंतहाई शदीद गुस्से के आलम में है, फ्रस्ट्रेशन के आलम में है, परेशानी के आलम में है। तो उसको कैश करने के लिए एक इस तरीके की बातें की जा रही हैं, जिसमें आला अदलिया के, हमारे अदारों के ऑफिसर्स की, उसकी बाबत बात की जा रही है। ये नहीं कि जी मुल्क में महँगाई के हवाले से कोई बात की जाए, मुल्क में जो फाइनेंस मिनिस्टर की कारकर्दगी है, उसके हवाले से बात की जाए, फॉरेन रिलेशंस के हवाले से बात की जाए, मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी के हवाले से बात की जाए, लेकिन टोटल फोकस ये है। और उसकी दूसरी वजह जो बज़ाहिर नज़र आ रही है, वो ये नज़र आ रही है कि हमारी अदलिया में इस वक़्त कुछ ऐसे मुकदमात मौजूद हैं कि जिससे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो जो कि ख़ासकर अमेंडमेंट्स रिसेंटली लेके आई पार्लियामेंट के ज़रिए, और वो अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, पर्टिकुलरली नैब के हवाले से, जिसमें ये जो PDM की आला क़यादत है, किसी भी पार्टी की, उनकी जितनी भी आला और टियर 2 की क़यादत है, उनके खिलाफ मेगा करप्शन के केसेस थे। वो केसेस तमाम के तमाम खत्म कर दिए गए उस अमेंडमेंट से, जिससे नैब का पूरा कानून ही चेंज कर दिया गया। अब वो जब चैलेंज है और वो इस मराहल अपने इख्तिताम की तरफ आ रहा है और जो ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट कतई खुश नहीं कि एक ऐसा पार्लियामान जो कि नामुकम्मल हो और उसमें जो फिर पार्लियामान के जो मेंबर्स हैं वो ऐसे हों कि जिन्होंने ऐसी कानून साजी की जिसका फायदा क्लियरली सिर्फ उनको, उनकी अपनी जात को हो रहा है, उनके केसेस हो रहा है। तो क्या ऐसी लेजिस्लेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जा सकता है? क्या इसको हम ये नहीं कह सकते कि इसकी जो वारिस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियादी जो उनसे कदोखाल है उससे मुतसादम है? तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जिसको सामने रखते हुए एक बहुत ही घिनौना सा काम किया जा रहा है कि अदलिया के मुअज़्ज़ज़ जजेस के खिलाफ ये बातें की जा रही हैं और ये भूल रही है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आपके इल्म में होगा कि जब बेनज़ीर हुकूमत खत्म हुई थी एक दौर में, तो उसमें एक एलिगेशन ये भी था कि टैपिंग ऑफ फोन्स ऑफ सुपीरियर जुडिशरी, ये एक बहुत उसमें इम्पोर्टेंट चैप्टर था जिसको उन्होंने कहा कि ये जो हुकूमत है वो एक गैर कानूनी, गैर आईनी अमल कर रही है। अदलिया के जजेस के फोन, उनकी प्राइवेसी को टैप किया जा रहा है। और हालिया जब काजी फायद ईसा साहब का केस भी चला, तो उसमें भी बड़ी सख्ती से सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जनाब ये जो स्पाइंग ऑफ
जजेस है, इसको किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अदलिया इस वक़्त जो-सी है, वो इस वक़्त जो मुल्क में एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा कर दिया मौजूदा हुकूमत ने, जिसमें इलेक्शन 90 डेज़ में ना कराने की बाबत उन्होंने जो स्टेप्स लिए और वो जिस तरीके से इनकार कर रहे हैं, रिफ्यूज़ल मोड में है और एक आईनी प्रोविज़न जो-सी है 90 डेज़ की, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि हमारा फोकस जो है बुनियादी बिल्कुल। वो रहे कि ये जो आइन, क्योंकि कल जो चीफ जस्टिस साहब ने एक बात की थी कि मेरे दरवाजे पे या सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे आइन पाकिस्तान ने नॉक किया है, बिल्कुल। उसने दस्तक दी है कि हमें बचाया जाए, आइन पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो वो अपनी जाती जो उनके खिलाफ वो बातें हो रही हैं, उसको उन्होंने इग्नोर किया हुआ है, बड़ेपन का मुजाहरा किया हुआ है सही बात और है। इस तरफ वो रवां-दवां है कि किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की जो सुपरमेसी है, उसको बरकरार रखा जाए हालांकि और आइन ये की हिफाजत करना तो ज़ाहिर है, ये जो ऐवान में बैठे हुए लोग हैं जो आइन बनाते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन अब अदलिया ये काम कर रही है तो उनको भी मलाइन किया जा रहा है। राजा मेरा बात साहब पॉइंट टेकन। एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब भी हमें ज्वाइन करें, माहिर कानून है, उनका भी हम पॉइंट लेते हैं। जैसे कल बड़ी दिलचस्प जो सूरत हाल हमने देखी थी कि जस्टिस मंदुखेल का जो इख्तलाफी नोट जिसका जिक्र फारूक एच नाइक ने किया, जिस पर जज साहिबान भी हैरान हो गए कि अभी तो ये ऑर्डर का हिस्सा ही नहीं बना, ये आपके पास कहाँ से आ गया। फिर इस तरह से ऑडियो लीक्स की जा रही हैं, जिस तरह की सूरत हाल क्रिएट की जा रही है, ये आपको क्या लग रहा है, ये क्या करना क्या चाहते हैं एक्चुअली? देखिए, बेसिकली पीडीएम और निगरान हुकूमतें, गवर्नर, ये इलेक्शन ही नहीं चाहते हैं। अब इलेक्शन रोकने का एक ही तरीका है कि आप इस तरह की जान के कंट्रोवर्सी जनरेट करें ताकि इलेक्शन अपना कोर्ट कोई ऑर्डर ना पास कर सके। ये याद रखना चाहिए भाई ये वाला जो ऑर्डर इलेक्शन कराने का पंजाब का तो लाहौर हाई कोर्ट कर चुका है 10 फरवरी को का इलेक्शन कमीशन पोल की डेट दे गवर्नर के साथ मुशावरत से। अब गवर्नर ने जानबूझ के डिले की, ये बदनीति पर अमली है, गवर्नर भी और इलेक्शन भी और निगरान हुकूमत तो आज ऐसा लग रहा है जैसे आ गई जिन्होंने पूरा साल यहाँ बैठे रहना है। जिस तरह ट्रांसफर पोस्टिंग की उन्होंने, जिस तरह का प्रोसेस सारा अपनाया, अगर उसको समझे तो आप लोगों को समझ आ जाती है कि कर क्या रही है यहाँ पर। यहाँ जब गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा कोर्ट अपीलें फाइल कर दी, वो 16 को लगी, 16 से 21 को आया, 21 को फिर ये टाइम मांग रहे थे, मैंने जोर डाला, फिर ये मैंने सुप्रीम कोर्ट को बताया। और कल भी जब ये अपना फारूक एच नाइक, कमरान मुर्तजा और उस्मान अवान ने ज्वाइंट स्टेटमेंट दी जनाब जजिस पे, किस बात का जजिस ने क्या कर दिया ऐसा जी? क्या ऐसा जजिस ने कह दिया? जजिस ने कहा आइन में लिखा हुआ 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, तो इसमें गलत बात क्या लिखी है? सीधी बात लिखी हुई है। लेकिन उन्हें नजर आ रहा है ना कि ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाने, और फिर वो कल अगर वो बातें सियासी करने की बात करे तो दो जज साहबान ने भी सियासी बात कह दी कि जनाब ये असम्बलिया तहलील क्या कैसी हो गई। तो जब कोई सियासी जमात ही नहीं आई तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये बात करनी नहीं चाहिए थी कि जब कोई सियासी जमात नहीं आई आपको, और आज खुद नोटिस में जब ये है ही नहीं सवाल, क्वेश्चन अब ये जनरेट कर दिया। लेकिन आई डोंट थिंक सो। और फिर फुल कोर्ट का बनाना, फुल कोर्ट बनाए कि फुल कोर्ट किस लिए बैठे, सवाल बड़ी सीधी सी क्या यानी है क्या ऐसा कौन सा क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड होना है? क्वेश्चन ऑफ लॉ भी आइन में लिखा हुआ है 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। अब उससे आगे बात को इतना लंबा क्यों किया जा रहा है अजहर साहब? ये तो आइन है ना, आइन में लिखा हुआ है ना, तो लंबाई क्यों कर रहे हैं इतनी ज्यादा इस चीज? देखिए, वजह सिर्फ एक है कि किसी तरह से जो है ना इलेक्शन ना हो पाए। अब जब आइन में निफाज होना है तो आइन का निफाज तो हर दफा और कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि इलेक्शन इकट्ठे होने हैं नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबलियों के। ये इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट के साथ, लाहौर हाई कोर्ट का रिकॉर्ड अगर सुप्रीम कोर्ट मंगा ले तो वहाँ पर बदनीति वाजी हो जाएगी। मैंने तो एक चीज सबूत लगाया है कि जिसमें ना सिर्फ तौहीन अदालत का कमिट हुआ बल्कि रिकॉर्ड पे चीजें ऐसी अवेलेबल हैं जिससे ये एस्टेब्लिश होता है कि इलेक्शन कमीशन बदनीति से अमल कर रहा है और वो आइन पे अमल दरामद करना नहीं चाहता। मकसद सिर्फ एक है। और दूसरा देखिएगा, अगर आज इलेक्शन हो जाए, सबको पता है कि इलेक्शन हो जाए तो इमरान खान की लैंड स्लाइड विक्ट्री होनी है, इनको जगह कोई नहीं मिल रही, सच छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही, इस वक्त पूरी तरह से मुल्क की जो हालत बना दी है इन लोगों ने, और इसका वाहिद हल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन है। और सुप्रीम कोर्ट में बता दूं आपको, ये यानी पहले हम तय करेंगे कि काबिल समाअत है या नहीं है, तो ये बातें सारी जरूरत ही नहीं है। जरूरत सिर्फ इतनी सी है, अगर मुझे इंडियन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अल्फाज याद है
कोर्ट्स आर हेयर टू एनफोर्स द राइट, फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन का नफाज चाहती हैं अदालतें। अदालतों का कोई काम नहीं है कि सियासी तौर पर इन चीजों को देखना। लेकिन जब ऐसे वक्त में कि कहाँ मुकदमे की समाअत हो रही हो अजहर साहब, और ऐसे वक्त में जजेस को मलाइन किया जाए, उनकी ऑडियो लीक्स की जाएं, वजीर दाखिला आकर बात करें, मरियम आके बातें करें, तस्वीरें दिखाए जाएं, तो ये क्या सही है? देखिए, मैंने तो आपको पता है, कल मैंने कह दिया था कि ये तौहीन अदालत है, जिसको मलाइन किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। टारगेट एजेंडा क्या तो नजर आए ना कि क्या है ऐसा, कि क्या है ऐसी चीज है। जस्टिस अपना इजाजुल हसन जो फ्यूचर कमिंग के चीफ जस्टिस हैं, फिर जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी जो असूलों पे खड़े रहने वाला आदमी है, यानी अब क्या कोई करप्शन का मामला है? कोई ऐसी चीज जब रिकॉर्ड के ऊपर है ही नहीं, तो आप सिर्फ बातें करके। और मैंने, और देखिए, आपने सिटिंग जजेस की तस्वीरें लगा दी वहां पर, वीडियो चला दी, और मैंने तो कल कह दिया, मैंने कहा अगर ये सियासी जमातें यहाँ आ गई हैं, ये बाहर बैठे जलसे जुलूस क्या करती फिर रही है, ये तो तौहीन अदालत है। मैंने तो दरवाजा खटखटा दिया, और पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की तरफ से मैं पेश हुआ था। अच्छा। मैंने तो ये सारा कुछ रिकॉर्ड पे लगा दिया। अब कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त भी दायर होगी, और अगर मिसाल के तौर पर असेंबलियां गलत डिसॉल्व हुई हैं, तो सियासी जमातों को रोका है, आए नहीं दरखास्त दायर करे, आए मैदान में, तो अब ताकि पता लगे आइंदा से फिर ये बहाना नहीं बनेगा। राजा आमिर अब्बास साहब, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले खान साहब के जो मुंह से अल्फाज निकले थे जज साहिबा के हवाले से, और फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उन पर चली, फिर उनको जाके उस पर माजरत करनी पड़ी। वो जो सारी सूरत हाल हुई थी, और जो आज मरियम तस्वीर दिखा रही हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स उसका हिस्सा बन रहे हैं, वहाँ वो तस्वीर दिखाई जा रही हैं जजेस के बारे में, जिस तरह के कलमात उन्होंने अदा किए, क्या उस पर ये केस नहीं बनता जो खान साहब पर बना था? देखिए, इसमें इस चीज से वाज़ेह क्या हो रहा है, वाज़ेह ये हो रहा है कि खान साहब के खिलाफ जब ये हुआ, जस्ट एडिशनल सेशन जज ज़ेबा साहिबा की, जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो खान साहब ने रूल ऑफ लॉ को देखते हुए उन्होंने सबमिट किया कानून के सामने। उन्होंने कहा हर शख्स को कानून के सामने जाना चाहिए, और वो गए, और उन्होंने न सिर्फ हाई कोर्ट में मुआज़रत की, बल्कि उन्होंने उस जज साहबा की अदालत में भी गए, क्योंकि खान साहब को पता है कि जो मुल्क में अगर इंसाफ होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, कानून सबके लिए एक जैसा होगा, तो हमारा मुल्क अल्टीमेटली आगे जाएगा। लेकिन उसके बरक्स हम देखते हैं कि जो ये अभी काम शुरू हुआ सरगोदा में, आपने देखा कि तस्वीरें लगाई गई, न सिर्फ तस्वीरें लगाई गई, और उसमें ऐसे अल्फाज यूज किए जो कि मैं तो रिपीट नहीं कर सकता, लेकिन अब उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस मैं तो यही समझ रहा हूँ कि जो मैंने पहले बात की, एक तो किसी तरीके से प्रेशराइज करना, और एक इस किस्म का सोच है कि शायद ऐसा कोई नैरेटिव बन जाएगा कि जिसको हम लेके आने वाले इलेक्शंस में लेके चलेंगे, कि जैसा कि पहले वोट को इज्जत दो की बात हुई थी, तो तब भी ये कहा गया कि जी ये 5 जजेस जो बुक से भरे हुए हैं, और उसके बाद इस किस्म का सिलसिला चला जो कि लोगों ने बाय नहीं किया। क्योंकि अगर लोग उस चीज को बाय कर लेते, तो हम देखते कि जब नवाज शरीफ और मरियम बीबी आई थी लाहौर में सजा के बाद, तो लोग फिर लाखों की तादाद में हमें नजर आते, लेकिन वहां पे बड़ा एक ऐसा क्राउड नजर आया कि जो ना होने के बराबर था। तो उसी चीज को लेके ये आगे चल रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि इससे हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से कोई ग्रुप बंदी कर दी जाए। और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुअज़्ज़िज़ जजेस हैं, उन्हें ये देखना होगा कि लोग अब ये क्यों बात कर रहे हैं कि जी ग्रुपिंग है या नंबर्स की है। अब ये मसला जो सा है इस चीज का नहीं है कि 3 जजों का ये होना चाहिए, 7 का होना चाहिए, 9 का होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि अदलिया के जजेस को जब वो बेंच में आए हैं, पहला काम ये कहना चाहिए था कि बुलाइए इलेक्शन कमीशन को, बुलाइए गवर्नर, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, ये क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है। और बिल्कुल अब सारी कौम की नजरें भी हैं अदालत की तरफ, और हमें उम्मीद भी है कि यकीनन इस पर फैसला जल्दी आएगा। मैं राजा आमिर आपकी तरफ आती हूँ और आपसे गुफ्तगू मुझे आगे बढ़ाना है। जी जनाब, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे स्पेशल ट्रांसमिशन में। अभी आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद ने बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है, और वो ये कहती हैं कि इमरान खान
कातिलाना हमले में पुलिस भी मुलव्विस थी। ये लोग पुराने पापी हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी किया था। वहां से मोअज़्ज़िज़ जजेस अपनी जानें बचाने के लिए भागे थे और इसहाक डार ने इनके खिलाफ बाकायदा लिखकर हुदैबिया पेपर मिल और इनकी मनी लॉन्ड्रिंग का बताया था। इसी वजह से मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर खाविर अब्बास से। जी खाविर। जी बिल्कुल, मौजूदा सियासी सूरत हाल में ऑडियो लीक्स का बहुत चर्चा है और इसके साथ ही साथ जो मुस्लिम लीग नून है उनकी जानिब से जो है वो अदलिया के हवाले से काफ़ी सख्त बयान आ रहे हैं। ये तमाम सूरत हाल किस जानिब जा रही है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेंट्रल पंजाब की सदर रहनुमा तहरीक इंसाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। बात ये एक तो सबसे गलत बात जो है और जिसको मैं सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत करती हूँ और उसी के लिए आपको पता है कोर्ट में मैं गई हूँ कि मेरी प्रिवेसी के ऊपर जिस तरह हमला किया गया और आपने मुझे टेप किया, तो मैं तो ये पूछना चाहती हूँ किसने किया, क्यों किया, आपका क्या हक था कि मेरे ऊपर आप इस तरह की आप ये। फिर सबसे बड़ी बात है कि उसमें मैंने बात क्या की जिसको आप तमाशा बनाने की कोशिश कर रहे थे। भाई CCPO हमारे JIT जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के कन्वीनर थे, जो खान साहब के ऊपर हमला कातलाना हमला हुआ उसके वो कन्वीनर थे। हमारे लिए तो वो सबसे अहम बंदे इसलिए थे कि उन्होंने ऑलरेडी जो कोर्ट के अंदर उन्होंने पेश किया था एविडेंस वगैरह, उसके मुताबिक जो खान साहब का मौक़िफ़ था कि उनके ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट थी और एक शूटर नहीं था, कम से कम 3 शूटर थे, कम से कम 2 उन्होंने कहे। उन्होंने बताया कि 3 शूटर थे, उनके बाकायदा शेल्स के खौल जो हैं वो भी मिले, सब कुछ हुआ। इन्होंने ये सारा एविडेंस पेश कर दिया था। मुझे पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी, तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि कम से कम चले एक बंदा जो ऑनेस्टली परसू कर रहा था वो वापस आ गया है। तो मैं उनसे ये बात करूं कि भाई इस तरह ये सारा एविडेंस जो है ये गुम गया है, अब क्या होगा आगे। तो मुझे तो बहुत कंसर्न थी कि वो जल्दी ज्वाइन करें, तो मैंने फ़ोन करके उनसे यही पूछा कि आपका क्या हाल है, कैसी तबीयत है, आप ज्वाइन कब कर रहे हैं, ज्वाइन कर लिया नहीं किया। मुस्लिम लीग नून की जानिब से बड़ी सख्त बयानात का एक सिलसिला शुरू हो गया है जजेस के मुतल्लिक, और वो ऐसे मोअज़्ज़िज़ जजेस जो इस वक्त ड्यूटी पे भी मौजूद है, इसके हवाले से आप क्या कहती हैं? ये सिर्फ डरे हुए हैं इलेक्शनों से, ये आवाम से डरे हुए हैं ना, अपने आपको अवामी नुमाइंदा कहते हैं और ये सारा छानबूरा जो इकट्ठा हुआ है, ये जो 12-13 पार्टियां इकट्ठी हुई हुई हैं। यास्मीन राशिद की गुफ्तगू आप सुन रहे थे हमारे ब्यूरो चीफ खाविर अब्बास से। उन्होंने गुफ्तगू की। एक दफ़ा फिर हम अपनी ट्रांसमिशन की जो गुफ्तगू है उस पर वापस आएंगे। राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, अभी हम जो ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, आपने भी कहा, लेकिन ये जो अब नई एक प्रैक्टिस शुरू हुई है कि ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज़ जो कि चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, वो जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रही हैं, हाजिर जज साहिबान के हवाले से तस्वीर नशर की जा रही हैं, मुख्तलिफ चैनल उसका हिस्सा बन गए हैं, ना कोई मुकदमा दर्ज होता है, ना कोई इस पर बात कर रहा है, बल्कि बोल की अगर मैं बात करूं तो बोल न्यूज़ तो बाकायदा जजेस के एहतराम में, उनके वक़ार के लिए उनके साथ खड़ा है और बोल को बंद कर दिया जाता है। कभी कहीं बंदिश की जाती है, कभी कहीं बंदिश की जाती है, और वो मीडिया जो खिलाफ बात कर रही है मरियम, उनको वो दिखा भी रहा है, बता भी रहा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पैमरा वहां पे बैठा हुआ है, पैमरा की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस किस्म की चीजें अगर वो दिखा रहा है कि जनाब ये तस्वीरें मोअज़्ज़िज़ जजेस की आ रही हैं, जो इन सर्विस जजेस हैं उनकी अगर वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो अगेन आई थिंक कि ये चीजें अननोटिस नहीं जाएंगी। इसका जरूर सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेगी, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने अपने तमाम जो बाकी अमूर हैं वो सस्पेंड कर दिए हैं, इवन कॉज लिस्ट सस्पेंड की हैं, और हम चाह रहे हैं कि फिलहाल इस चीज को करें कि ये जो इलेक्शंस का इशू है ये क्यों मौजूदा हुकूमत या जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है ये नहीं करा रहे और गवर्नर्स उसमें क्यों हर्डल डाल रहे हैं। तो इसी चीज को सामने रखते हुए ये तमाम जो है फोकस फिलहाल उधर है, बट अल्टीमेटली ये चीजें बाद में भी नोटिस ली जा सकती हैं और ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन रहे हैं और इनको ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा और डेफिनेटली इनके खिलाफ पिटीशंस भी आएंगी, सुप्रीम कोर्ट खुद एक्शन भी लेगा और पैमरा को तो बिल्कुल इसमें दे शुड बी टेकन टू टास्क कि जनाब ये कैसे आपका फंक्शंस क्या है, आपका कहाँ गया डिले ब्रॉडकास्ट और फलाना, तो वो क्यों नजर नहीं आ रहा है, क्यों नशर हो रहा है। लेकिन बात यही है कि अनफॉर्चुनेटली चैनल्स में भी हम देखते हैं कि वो एक नुक्ता नजर को
प्रमोट किया जा रहा है और उन चैनल्स को या उन जो जर्नलिस्ट हैं जो कि देखते हैं कि जनाब हमने जर्नलिज्म नहीं करनी बल्कि हमने एक पर्टिकुलर नैरेटिव को लेके चलना है, एक पॉलिटिकल पार्टी के नैरेटिव को लेके चलना है, तो इससे बहुत बुरी तरीके से दुनिया भर में हमारा जो इंफॉर्मेशन का सिस्टम है, हमारा जो जर्नलिज्म का क्राइटेरिया है, हमारे जो लॉज हैं इस बारे में, वो बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। और एक बात और इम्पोर्टेंट है कि अब ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, ये चीजें जो खासकर ये जो केस है 90 डेज वाला, इसमें अभी आपने ब्रेक से पहले कहा कि जी बार काउंसिल्स के धड़े बन गए हैं, उनके मुख्तलिफ इजलास हो रहे हैं। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट बड़ा अच्छा किया कि उन्होंने ये पॉलिटिकल पार्टीज को भी कहा और इनको कहा कि आप आइए, अब ये लिख के दें ना कि जनाब 90 दिन में इलेक्शंस नहीं कराने। ये उधर सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि ये हिस्ट्री बन रही है, ये रिकॉर्ड बन रहा है कि जनाब कि वो अदलिया की बार एसोसिएशंस या वो पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर हम पीपल्स पार्टी को देखते हैं कि जिसकी सारी जिंदगी जदोजहद यही रही कि आइन पे अमल दरामद हो, 90 दिन का इलेक्शंस का कह के उसने वो जब इलेक्शंस डिले हुए तो पता नहीं कब तक हो गए। क्या ये राइटिंग में देंगे कि ये फिर वही चीज या फिर वही रविश करेंगे जो पहले भी हमने देखी थी? आप सही कह रहे हैं आजा मेरा बात साहब, लेकिन हिस्ट्री तो बन रही है ना, कम से कम एक चीज सेट होगी कि आइन से खिलवाड़ ना कर सके, क्योंकि यही हमेशा हमने देखा रविश कि आइन से खिलवाड़ किया जाता है, आइन को तोड़ा जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। अच्छा सिद्दीक साहब, अभी जो मैं गुफ्तगू कर रही थी राजा आमिर अब्बास साहब से, वो यही कि हमने देखा कि बोल जब खड़ा हुआ अदलिया के वक़ार के लिए, अदलिया की इज्जत के लिए, तो उसको तो बंद कर दिया गया पैमरा की तरफ से, जबकि दूसरी तरफ वो तमाम चैनल जो कि मरियम की तकारीर भी दिखा रहे हैं, तमाम हाजिर जजेस की तस्वीर भी नशर कर रहे हैं, मिलाइन करने में भी साथ दे रहे हैं, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होती। देखिए, एक बात तो बड़ी वजाहत के साथ है कि इस वक्त पैमरा नालायक तरीन इदारा है। मैं तो बड़ी दरखास्तें दी हैं, अपना बाकायदा ऑर्डर भी दिए हैं, लेकिन पैमरा ने नवाज शरीफ की तकरीर और तशहीर पर पाबंदी है और पैमरा ने खुद किया हुआ है। हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग पड़े हुए हैं। अभी ये सारा रिकॉर्ड मैं इकट्ठा कर रहा हूँ और मैं पैमरा के खिलाफ सख्त एक्शन लेने जा रहा हूँ। अच्छा, बहुत हो गया है। यानी पैमरा का काम तो रेगुलेट करना है और पैमरा डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकता है? यानी जब उस वक्त हुआ था तो बोल के साथ बहुत ज्यादती की थी। अब जो कुछ सारा कुछ हो रहा है और पूरी जो और किस कानून के तहत ये सारा कुछ दिखाने जा रहा है, किस कानून के तहत इजाजत दी है, जजमेंट बड़ी वाज़ेह तौर पर हैं। तो पैमरा के खिलाफ तो मैं बहुत अपना इसमें बाकायदा मैं आपके अपना चैनल पे मैं ऐलान कर रहा हूँ कि इन तमाम लोगों के खिलाफ जो अदलिया को मिलाइन करने की इजाजत दे रहे हैं, जजिस के खिलाफ भी एक्शन दे रहे हैं, इस तरह का मामला और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, ये इनको इजाजत तो नहीं दी जा सकती किस कानून के तहत। और बड़ी बात है, आप आज भी देखें, आज भी बोल हक और सच के साथ खड़ा है। बोल सच दिखा रहा है, बोल ने कहीं भी डंडी नहीं मारी है, बोल ने वो बातें बता रहा है। अब बताए ना कौन है? यानी चंद चैनल ऐसे हैं, मिसाल के तौर पर ARY भी बिल्कुल सही रिपोर्टिंग कर रहा है। बोल बड़ी जबरदस्त, बोल तो इस नंबर 1 पे इसलिए चला गया है कि वो बिल्कुल हक़ाइक़ और सच बता रहा है और आवाम सुनना चाहते हैं। यानी इस बात से अंदाजा लगा लेना कि पोजीशन क्या हो चुकी है। कि वरना तो लोग, अगर रेटिंग नंबर 1 बोल की आ चुकी है तो इसकी मेन रीजन है कि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं आपके बयानिए को। तो ये चेक करने का एक पैरामीटर बड़ी वजाहत के तौर पर है। और मैं फिर डिमांड करता हूँ, पैमरा होश के नाखून ले। ये ज्यादती है, ये बहुत ज्यादती है कि आप बिला वजह बगैर किसी सबूत के आप इस तरह की चीजें अलाउ करती हैं। जब जजमेंट भी हैं, लॉ भी मौजूद है, आपको इख्तियारात भी देते हैं, लेकिन अगर आप इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो उसका तो फिर आपको अल्टीमेटली जो हालात आपके बनेंगे वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं ना। यहाँ तो नजर आ गई ना सारी चीजें रिकॉर्ड के ऊपर हैं। और कल भी जब जैसे मैंने बताया, मैं कोर्ट के सामने था और मैंने इसलिए चीजें सारी कोर्ट के सामने लेके आया। कभी ऐसा है कि सिटिंग जजेस की तस्वीरें चलाई जाएं, चलें और आप तमाम चैनल्स दिखा दें उसको? सही बात है, ये ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि इस तरह की सूरत हाल हो। लेकिन अजीब व गरीब सूरत हाल है। मनपसंद लोग जो हैं वो कुछ भी नहीं कहा जाता और जो हक और सच के साथ खड़े हुए हैं उनके साथ ये सलूक होता है। बहुत शुक्रिया आपका जैसे सिद्दीक साहब, राजा आमिर अब्बास साहब, आप दोनों हज़रात के वक्त का बहुत शुक्रिया। ट्रांसमिशन का वक्त खत्म होता है, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है
और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।